बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदी इला यौमिद्दीन। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मौजू को, जिसको हम स्टोरी ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं, एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पर बड़ी तफसील के साथ बयान किया है और अहादीस मुबारका ने उसमें मज़ीद तफसील दर तफसील से इस मौजू को बयान किया है। तख्लीक़ कायनात और यूनिवर्स का क्रिएशन, इस सिलसिले में हमारे सामने दो किस्म के नुक्ता नज़र होते हैं। एक नुक्ता नज़र वो है जिसको साइंस और फ़लसफ़ा हमारे सामने पेश करता है। दूसरा नुक्ता नज़र वो है जो मज़ाहिब दुनिया के हैं, वो इस सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र पेश करता है। साइंस और फ़लसफ़ा जिस नुक्ता नज़र को पेश करते हैं उसकी दो हैसियतें हैं। फ़लसफ़ा जो है वो चूँकि अक्ल की रोशनी में काम करता था, फ़लसफ़ा क़दीम, तो वो अक़ली बुनियाद पर कायनात के आगाज़ होने के सिलसिले में बहस करते हैं। और साइंस जो है ये मुशाहदा और तजर्बे की बुनियाद पर काम करता है, लिहाजा ये लोग मुशाहदा और तजर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाते हैं कि कायनात कैसे बनी, किस तरह से बनी, क्या हुआ। और दुनिया के जो मज़ाहिब है, मज़ाहिब इसके ऊपर बहस करते हैं कायनात को, रिवायत क्या कहती है कायनात की तख्लीक़ के सिलसिले में, कि रिवायतों के अंदर में इस सिलसिले में क्या तफसीलात है। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा वसी मौजू है, बहुत फैला हुआ मौजू है, तो इस मौजू को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो एक बात यहाँ पर यह क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि कायनात के बनने और बनाने का, उसके वजूद और आदम में वजूद का ताल्लुक़ ये तारीख़ से है। और तारीख़ ऐसी चीज़ है कि उसके किसी चीज़ को तारीख़ी एतबार से साबित करने के लिए आप अपनी अक्ल और मुशाहदा और तजर्बा और अंदाज़े को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक मोटा सा उसूल है जिसको हम मंतिकी उसूल कह सकते हैं, एक लॉजिकल उसको थिंकिंग के हिसाब से हम ये कह सकते हैं। तो अक्ल और फ़लसफ़ा इन दोनों ने जो नज़रियात पेश किए, तो जैसा कि हम जानते हैं तालिस मल्ती से फ़लसफ़े का आगाज़ होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, तालिस मल्ती से आगाज़ होता है, उससे पहले हमारे हिंदुस्तान के फ़लसफ़ा गुज़रे हैं, उससे पहले इस्कंदरिया के फ़लसफ़ा गुज़रे हैं, उससे पहले ईरान के फ़लसफ़ा, फ़ारस के फ़लसफ़ा गुज़रे हैं, यूनानी फ़लसफ़ा तो बहुत बात के हैं, वरना दुनिया के दूसरे फ़लसफ़ा उनसे पहले भी गुज़रे हुए हैं। इन तमाम फ़लसफ़ा में जो चीज़ मुश्तरका तौर पर हमारे सामने आती है, तो क़दीम फ़लसफ़ा जो है वो कायनात के अबदी और अज़ली होने का कायल है। आमतौर पर आप 80-90% जो फ़लसफ़े क़दीम गुज़रे हैं वो ये कहते हैं कि कायनात पहले से है और हमेशा रहेगी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। फिर उसके बाद फ़लसफ़ा में कुछ फ़लसफ़ा ऐसे थे जो मज़हब से यानी ऐसे ज़माने में थे जिस ज़माने में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का वजूद होता था। तो इससे ये समझ में आता है कि फ़लसफ़ा और साइंस जो होता है वो अपने ज़माने में इर्द गिर्द जो मज़ाहिब होते हैं उन मज़ाहिब से मुतासिर होकर अपनी बात बयान करते हैं। ये न्यूट्रल होकर हर बात बयान करते हैं, ये बात ऐसी नहीं है। जिस ज़माने में लोगों ने ये कहा उस ज़माने में कि भाई कायनात पहले से और पहले रहेगी, और इस पर बेशुमार दलीलें दी गई और सैकड़ों सालों तक इसके ऊपर बहस होती रही, मगर बाद में चलकर साइंस ने उसको गलत साबित किया। और दुनिया के जो मज़ाहिब तख्लीक़ के बारे में बात करते हैं, तो तख्लीक़ के बारे में बात करने वाले मज़ाहिब दो तरह के हैं। एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ दुनिया के दूसरे मज़ाहिब है। इस्लाम जब तख्लीक़ के बारे में बात करता है, तारीख़ के बारे में बात करता है, तो इस्लाम ये बात करता है मुस्तनद हवालों के साथ में। इस्लाम उसको रिवायती अंदाज़ में बयान करता है।
دنیا کے دوسرے مذاہب بھی روایتی انداز میں بیان کرتے ہیں، مگر دونوں کی روایت کو اگر آپ کمپیریزن کریں، اس کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل، اس کا مقارنہ کریں، تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ اسلامی جو روایت ہے تاریخ کی، وہ انتہائی منظم، انتہائی مرتب ہے۔ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، اذا جاءکم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات پہنچے، کوئی خبر پہنچے، فتبینوا، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے مؤرخین نے جو کتابیں لکھی ہے، امام طبری ہو، امام ابن کثیر ہو، امام ابن اسیر ہو، امام عبد الرحمن الجوزی ہو، یہ بڑے بڑے مؤرخین گزرے ہیں، اور ان مؤرخین میں سے بہت سارے مؤرخین ایسے ہیں کہ کائنات یعنی تاریخ کو جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو بدء الخلق سے شروع کرتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع آج کا ہے۔ 4 صدی ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے جنہوں نے تاریخ لکھی، انہوں نے شروع کیا بدء الخلق سے کہ کائنات کیسے، تو انہوں نے وہیں سے شروع کیا، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی آیتوں کو انہوں نے جمع کر کر ایک نتیجے تک انہوں نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ لہذا اسلام میں جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ انتہائی مستند، اور اصولی طور پر اس میں جہاں بھی روایت میں کوئی کلام ہوتا ہے تو راویوں پر چھان بٹک ہوتی ہے کہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی سچا ہے، اس راوی نے جس راوی سے روایت کیا ہے اس راوی سے اس کی لقاء یا اس کا زمانہ ایک ہے۔ یہ بہت ایک فن اسماء رجال کے نام سے جو فن وجود میں آیا، جس میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی بایوگرافی پوری جمع کی گئی، تو اس کی روشنی میں جب بات چلتی ہے تو اسلامی تاریخ کی جو طریقہ ہے وہ انتہائی مؤثر ہے۔ اور دوسری طرف دوسری جو مذاہب کی تاریخ ہے، ان کے یہاں پر چونکہ فن رجال نہیں تھا، تاریخ کو جمع کرنے کے اصول نہیں تھے، تو ان کے یہاں کہانیوں پر ڈیپینڈ کیا گیا کہ کہانی سنی، اس نے کہانی سنی، وہ کہانی سنی۔ لیکن تاریخی چیز کو آپ کہانی سے ریلیٹ کر کر اگر آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مستند اور مضبوط چیز نہیں آ سکتی ہے۔ تخلیق کائنات بہت حساس موضوع ہے، اب اتنے حساس موضوع کے اوپر اس طریقے سے بات آنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی تعجب خیز ہے۔ تو یہ پہلی وضاحت ہم یہاں پر یہ کر لیں۔ تاریخ کے سلسلے میں یہ بات ہمیں بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ حساس موضوع ہے، اور اس موضوع کو اسلام نے جس انداز میں بیان کیا ہے اس انداز میں کیا ہے، اور دوسرے مذاہب یا دنیا کے دوسرے سائنس اور فلسفہ جو اس کو بیان کرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ہم آگے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔